मैं सबसे पहले आपके चैनल को और आपके दर्शकों को का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आज जो लोकसभा का चुनाव है पूरे देश में बिगुल हो चुका है, लेकिन हरियाणा की एक नई न्यारी कहानी है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में पहले पिछड़ों का नाम लिया, फिर अति पिछड़ों का नाम लिया। जो हरियाणा प्रदेश में 35% आबादी है और भारत में 42% आबादी है अति पिछड़ों की, तो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को आगे किया ये पिछड़ा है, और फिर बिहार में जाकर बोले भाई ये पिछड़ों में भी अति पिछड़ा है, क्योंकि ये हजारों साल से जुल्म जाति अत्याचार से पीड़ित जातियां हैं, हक अधिकार से पीड़ित जातियां हैं। उन्होंने सभी जातियों ने सोचा भाई कम से कम कोई हमारा आदमी पिछड़े के नाम से आगे आ रहा है तो हमने इसका साथ देना चाहिए। केंद्र में भी सरकार बनाई और हरियाणा प्रदेश में भी सरकार बनाई। अब क्या मूड है चुनाव में? अब हमारा मूड ये है, भारतीय जनता पार्टी ने 10 लोकसभा में से एक भी टिकट हमारे को नहीं दी अति पिछड़ों को। ये अति पिछड़ी जातियों में भारी रोष है और आज भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में हवा बिगड़ चुकी है। ये 10 सीटों में कोई टिकट नहीं दिया? कोई सीट नहीं दी। तो कांग्रेस ने दे दिया? कांग्रेस ने अभी तक घोषणा नहीं करी है, लेकिन हम क्या वो दे देंगे? हरियाणा प्रदेश के तमाम नेताओं से मिले हैं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से ही मिले हैं। क्या कहा हुड्डा साहब ने ये कहा, बोला भाई 10 की 10 तुम ले लो। तो उसका मतलब ये है क्षत्रप जातियाँ नहीं चाहती इस देश में और प्रदेश में कमजोर पिछड़ी जातियां ऊपर आए। मतलब टोंटिंग किया? हाँ, टोंटिंग किया। इनकी मंशा हमारे प्रति कभी ठीक नहीं रही क्षत्रप जातियों। तो इनके अलावा फिर पैर की जूती ने कोई सर पे नहीं धरना चाहता। इनके अलावा किनसे मिले? उसके बाद हम दीपक बावरिया जी से मिले, बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने हमारी 1.5 घंटा मीटिंग हुई, हमने सारे पहलुओं की बात करी, क्योंकि ये पहले तो ये कांग्रेस का की रीढ़ की हड्डी हुआ कर दिए, खासकर अति पिछड़ी जातियाँ। हमारे दादा परदादाओं के चाहे हाथ काट दिए जब भी पंजे में निशान जागरता। जब से 55 साल से कांग्रेस को हमने इस हरियाणा प्रदेश पर देश पर राज करवाया, लेकिन कांग्रेस ने जब हमारे को कुछ नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को आगे करके पिछड़ेगा। अब क्या कर रही है कांग्रेस से मिले? आप बावरी ने क्या कहा? बावरिया जी ने ये कहा भाई पंचाल साहब हम 3 टिकट तो दे नहीं सकते, लेकिन एक अति पिछड़ों को टिकट देंगे, और अभी तक टिकटें बटी नहीं है। हमारे को आश्वासन दिया बावरिया जी ने, हम उसकी बात का यकीन भी और किन से मिले? और हम कुमारी शैलजा से मिले, कैप्टन अजय यादव से मिले। उनका क्या व्यवहार रहा? उनका व्यवहार ये रहा भाई हम तो पिछड़े मरती पिछड़े में कोई फर्क नहीं मानते, मगा भाई आप तो मगा क्षत्रप जातियां हो। आपका एक रणदीप सुरजेवाला जी का क्या बयान, क्या रहा आपको आश्वासन? तो सर पहले हमारी ये एक बात तो पूरी होने दो। बात पॉइंट के आप इलेक्शन मोड है, इसमें आप रणदीप जी ने जो आपसे मिले हो, रणदीप जी ने भी ये कहा हम जीतने वाले कैंडिडेटों को टिकट देंगे जब अपनी स्वयं जो आदमी सीट हार जाए, और वो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कभी टिकटें नहीं देते तो जीतेंगे कैसे? और इन्हीं लोगों को टिकट मिलती है, यही लोग हार जाते हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत लोकसभा से 2.25 लाख वोटों से हार गया, उसका लड़का 7,500 वोटों से हार गया, और इसकी जमान फिर तो इनको भी नहीं मिलनी चाहिए टिकट है? तो इनको भी नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर किसको दें? ये जाति मोह और पुत्र मोह में धसे हुए लोग हैं, और कांग्रेस का नुह भट्ठा बैठ गया जो कमजोर पिछड़ी जातियां हो, इसलिए तो गई कांग्रेस से दूर गई, और कांग्रेस से दूर गई तो आज का अगर कांग्रेस ने एक टिकट भी नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे? तो उसके बाद तो हम तीसरी ताकत को खड़ी करेंगे हरियाणा प्रदेश में। वो भी एक जाति विशेष की पार्टी थी, और उन्हीं जाति विशेष के लोगों ने उसको पार्टी को मारा। जाओ तमाम बहुजन की बात करते, पिछड़े दलित की बात करते, तो आज ना हमने कांग्रेस के पास जाने की जरूरत थी और ना हमने भारतीय जनता पार्टी तो के क्या पास अब वो एक विशेष जाति की पार्टी आपको टिकट दे देगी? हाँ, पार्टी अब टिकट दी उसने। रोहतक लोकसभा से भी एक हमारे साथी है बैरागी, उसको दी है, और मास्टर देशराज को हिसार से दी है, और 3-4 टिकटें दी हूं। तो ऐसी स्थिति में आप उसकी तरफ दाव खेल तो हम इंतजार में कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस जब तक कांग्रेस डिक्लेयर नहीं करती, जब तक हम आस में हैं दीपक बावरिया जी की। आप देख रहे हैं उजाला आज तक। हमारे यहाँ स्टूडियो में पहुंचे हैं महेंद्र सिंह पांचाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
पिछड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा जातियों के जो इनका संगठन है, और इन्होंने दिल्ली में जा कर के सब बातें की हैं। आप देख रहे हैं उजाला आज तक, देखते रहिए। और महेंद्र जी ने जो बातें कही हैं वो अपने समाज के प्रति इन चीज़ों को संज्ञान में लेकर के और कांग्रेस के विशेष लोगों से, ऐसा ना पंचाल साहब? हाँ, तमाम लोगों से मिले हैं हम, और हमने दीपक बावरिया जी की बात पर भरोसा, राहुल गांधी जी की पर भरोसा, इन लोगों की बात पर किसी की पर भरोसा नहीं। राहुल गांधी जी हाँ। पे और बावरिया साहब पे आपको भरोसा है? ये तो जातिवाद, भाई भतीजावाद में जुट रहे ये लोग। इन लोगों ने कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। पहले ये लोग हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लगातार आते रहिएगा, हम आपको दिखाते रहेंगे। और पंचाल साहब की बातें, अति पिछड़ा वर्ग की बातें हम लगातार आपको पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उजाला तक। नमस्कार।